एक गांव की मासूम सी लड़की जिसने अपने माँ बाप की सेवा में पूरी जिंदगी बिता दी। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी तकदीर को बदल कर रख दिया। कहते हैं जिस रात उसने छत पर चांद को देखा, उसी रात एक नजर और थी जो उसे देख रही थी। वो कोई इंसान नहीं था, वो था एक जिन जो 100 वर्षों से अपनी दुल्हन की तलाश में भटक रहा था। और जब उसकी नजर इजरा पर पड़ी तो उसने बस एक ही बात कही, अब तू सिर्फ मेरी है। ये कहानी है मोहब्बत और मजबूरी की, जहां इश्क ने हदें पार कर दी और डर ने आत्मा तक को झकझोर दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर एक प्यारा सा सवाल जरूर पूछे। ये कहानी है बिहार के नालंदा जिले के एक छोटे से गांव अफरोजपुर की, जहां शाम होते ही खिड़कियां बंद हो जाती थी और लोग दरवाजों पर नमाज की तस्बीहें टांग दिया करते थे। और उसी गांव में रहती थी इजरा। इजरा की मां तो बचपन में ही चल बसी थी और अब्बू एक बूढ़े मौलवी बीमार रहते थे। गांव वालों की नजर में इजरा नूर की रोशनी जैसी थी। उसकी आंखों में इतनी गहराई थी जैसे कोई वहां डूब जाए, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी तन्हाई थी। हर रात वो अपने छत पर बैठकर तारे देखती थी, एक अधूरी दुआ, एक अनकहा इंतजार। और फिर एक रात कुछ बदल गया। वो 13वीं का चांद था। इजरा बिस्तर पर थी, आंखों में नींद कम और बेचैनी ज्यादा। खिड़की खुल गई, हवा अंदर आई, मगर उसके साथ कुछ और भी था। इजरा उठी और खिड़की बंद करने चली। तभी किसी ने उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाया। इजरा, उसने तुरंत पलटकर देखा, कोई नहीं था। उस रात इजरा की नींद उड़ गई। उसने महसूस किया कोई उसकी रगों से सांसें खींच रहा है। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन शरीर जम चुका था। एक साया कमरे के कोने में धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो साया उसके सिरहाने आकर ठहर गया। अगले दिन से इजरा को नींद में एक ही सपना आने लगा। एक परछाई, लंबा, काला, लेकिन उसकी आवाज नरम थी। तू मेरी है, सैकड़ों साल से मैं तुझे ढूंढ रहा था। इजरा नींद से जागती, मगर उसका बदन पसीने में भीग चुका होता। और सबसे डरावनी बात, उसके हाथ पर उर्दू में लिखा होता, निकाह कबूल है। तीसरी रात वो सपना हकीकत बन गया। इजरा बिस्तर पर थी, खामोशी इतनी गाढ़ी थी कि सांसें भी आवाज कर रही थी। तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर आया वो जिन्न, धुने से बना चेहरा, आंखें जैसे आग की 2 लाल लपटें, मगर चाल एक प्रेमी की तरह मुलायम। इजरा, तुझे मोहब्बत मिली है, लेकिन इंसानों से नहीं। मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूं, मेरी बीवी बन जा। इजरा कांपती हुई उठी। उसकी जुबान से सिर्फ एक लफ्ज निकला, क्यों? क्योंकि तू वो है जिसकी रूह से मेरी रूह जुड़ चुकी है। इजरा ने मना किया। उसने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की, लेकिन हर बार जैसे ही वो कुरान पढ़ती, उसके कान से खून बहने लगता। वो जिन्न हर रात आता, कभी ख्वाबों में, कभी हकीकत में। और फिर एक रात इजरा टूट गई। अगर यही मेरी किस्मत है तो मैं तैयार हूं। उसी रात छत पर, जहां कोई ना था, इंसान और जिन्न का निकाह हुआ। उस रात जब गांव सो रहा था, तब इजरा के छत पर बारात आई थी, पर कोई भी आंखों से नहीं देख सका। हवाएं थिरक रही थी जैसे किसी अदृश्य नाच में शामिल हो, और आसमान पर एक तारा भी टिका न रहा। इजरा सफेद साड़ी में थी, आंखों में आंसू और हाथों में बेबसी की मेहंदी। कोई मुल्ला नहीं, कोई साक्षी नहीं, सिर्फ अंधेरा और एक परछाई जो इजरा के सामने झुककर कह रहा था, जिन, धीमे मगर अधिकार में, मैं आफत,
जिन्नों के कबीले से तुझे अपनी बीवी बनाता हूं। इंसानों की दुनिया से उठाकर रूहों की दुनिया में ले चलता हूं। और उसी पल इज़रा का जिस्म हवा में उठा और उसकी आंखों से टपके आंसू जमीन पर नहीं गिरे। इज़रा अब इस दुनिया में नहीं थी। वो एक ऐसी जगह थी जहां ना दिन था ना रात। वहां समय ठहर चुका था। हर तरफ बस रूहें थी, फंसी हुई, भटकी हुई। जिन आफत ने इज़रा के लिए एक महल जैसा अंधकारमय किला तैयार किया था, जहां कोई खिड़की नहीं थी, कोई दरवाजा नहीं, बस एक बिस्तर और वही साया जो हर रात इज़रा के पास आता। पहली रात इज़रा ने बिस्तर के कोने में खुद को समेट लिया, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, एक अदृश्य हाथ उसके चेहरे को सहलाने लगा। वो कांप गई, उसकी सांसें तेज हो गई। उस परछाई ने उसके बालों में उंगलियां फिराई और फिर इज़रा ने खुद को जकड़ा हुआ महसूस किया। उसने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज नहीं निकली। आंखों से आंसू निकलते रहे, लेकिन जिन की आंखों में सिर्फ आग थी, मोहब्बत नहीं। इज़रा हर रात कुरान की आयतें दोहराने लगी। जिन्न तड़पता, मगर हटता नहीं। कभी वो इज़रा से मोहब्बत करता, कभी उसे कैद कर लेता। और इज़रा, उसकी आत्मा अब टूटने लगी थी। वो जिंदा थी, लेकिन रूह मर चुकी थी। उसे सपने आते जहां वो गांव लौटती थी, अब्बू से मिलती थी, मगर हर बार आंख खुलती और सामने होता वो साया। एक रात इज़रा ने सब्र तोड़ दिया। उसने अपने जिस्म पर उंगलियों से कुरान की आयतें लिखी। जैसे ही जिन कमरे में दाखिल हुआ, उसे जलन महसूस हुई। वो चीखा, इज़रा, तूने मुझसे बेवफाई की है। और इज़रा ने पहली बार अपनी आंखों में आंसुओं की जगह आग भरी। तूने मुझसे इजाजत नहीं ली थी। ये प्यार नहीं, कैद थी। उस रात आसमान टूटा। इज़रा ने वो आयत पढ़ी जिसे उसका अब्बू कभी हर रात सिखाया करता था। जिन्न तड़पा, कांपा और उसकी रूहें चीखने लगी, मुझे मत छोड़ो, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। इज़रा, ये मोहब्बत नहीं, ये जुल्म है। और फिर एक आखिरी बार जिन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर अब वो जल चुका था, राख बन गया। सुबह गांव वालों ने देखा, इज़रा बेहोश पड़ी थी, उसी छत पर जहां से सब शुरू हुआ था। लेकिन अब उसकी आंखों में वो रोशनी नहीं थी। उसकी मुस्कान अब कभी नहीं लौटी। वो जिंदा थी, मगर कभी कभी अकेले में बोलती थी, वो फिर आएगा, मैं जानती हूं। कभी कभी मोहब्बत रूह को भी कैद कर लेती है, और एक बार अगर कोई परछाई पीछे लग जाए तो जिंदगी की सारी रोशनी बुझ जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और सच्ची भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर ले।